गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सिविक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, सेकंड चैप्टर। उसी में आज हम आगे देखेंगे। हमने लोकसभा के बारे में पहले पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। लोकसभा संसद का पहला भाग देखा हमने, और राज्यसभा जो है संसद का दूसरा भाग है। राज्यसभा के अधिकतम जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या 250 होती है, ठीक है। और इनमें से 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनका चयन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वो देखता है कि कौन व्यक्ति निपुण है, किस कार्य क्षेत्र में और विख्यात है, वो उन 12 सदस्यों को चुन लेता है। बाकी जो बच्चे 238 सदस्य 238, उनका चुनाव राज्य सरकार की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं, ठीक है। जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं उनके सदस्य करेंगे। राज्यसभा सदस्य का, राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं उनका जनता से कोई संपर्क नहीं होता, मतलब उन्हें जनता से कोई बातचीत नहीं करते, वो उन्हें कुछ नहीं पता होता जनता के बारे में, या जनता उनसे नहीं मिल सकती, ठीक है। कोई संपर्क नहीं होता, अतः इस निर्वाचन में जनता भाग नहीं ले सकती। हम कहते हैं ना वैसे कि जनता चुनती है शासक अपना, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों के से उनका कोई जनता से कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं चुनती इनको। फिर आता है राज्यसभा के सदस्य के लिए योग्यताएं। अब योग्यताओं में अगर हम देखते हैं तो 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए या उससे अधिक हो। 30 वर्ष से पहले मतलब 30 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य नहीं बन पाएगा। बाकी सारी योग्यताएं वही हैं जो हमने लोकसभा में पढ़ी थी, कि पागल और दिवालिया ना हो, किसी सरकारी पद पर निहित ना हो, ठीक है। ये सब जो बातें, वो भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, तो ये सब बातें वहाँ भी बताई गई आपको लोकसभा में। तो राज्यसभा के लिए वो भी वही पॉइंट होते हैं, सिर्फ एक उम्र में अंतर आ जाता है 30 वर्ष या उससे अधिक। दूसरी बात इसमें ये बताई कि कोई भी व्यक्ति एक समय में अगर वो सोचे कि मैं लोकसभा का सदस्य भी बन जाऊँ और राज्यसभा का, तो पॉसिबल नहीं है। या तो वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है या वो राज्यसभा का, किसी एक सदन को ही चुन सकेगा। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है, ठीक है। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। छः वर्ष तय किया गया है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद कम से कम 1/3 सदस्यों को अवकाश दे दिया जाता है। 1/3 सदस्य जो हैं उसमें से हटा दिए जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। नए सदस्यों का निर्वाचन कर दिया जाता है या चुन लिया जाता है, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब यानी आपको क्या इसमें पता चला कि 1/3 सदस्य तो ऐसे हैं जिन्हें हम सिर्फ, वो जो राज्यसभा में सिर्फ 2 वर्ष के लिए आए थे, क्योंकि 2 वर्ष बाद ही वो हट गए, 2 वर्ष बाद उनके बदले में नए सदस्य जुड़ गए, और बाकी सब 6 वर्ष तक रहेंगे, बाकी अभी नहीं हटेंगे, बाकी 6 वर्ष तक चलेंगे। सिर्फ 1/3 सदस्य ऐसे हैं जो वहाँ से हटेंगे, और इसके स्थान पर उन्होंने कहा नए सदस्यों को चुन लिया जाता है। इस प्रकार राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है, क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होती। प्रत्येक 5 वर्ष में आम चुनाव द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा पुनः राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से इसका संचालन सदा चलता रहता है। अब देखिए, इन्होंने एक खास और बताया कि हम इसे स्थायी सदन कहते हैं। स्थायी में हमेशा बना रहने वाला। क्यों? क्योंकि ये कभी भंग ही नहीं होता, ख़त्म ही नहीं होता। हर प्रत्येक वर्ष बाद आम चुनाव होते हैं और इसके सदस्यों को फिर दोबारा चुन लिया जाता है, ठीक है ना, चुन लिया जाता है, और इसका संचालन हमेशा चलता रहता है। ये कभी समाप्त नहीं होती, स्थायी बनी रहती है, ठीक है। तो ऐसी आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा सदन है जो स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा के पदाधिकारी कौन है? आप देखिए, राज्यसभा का सर्वोच्च अधिकारी सभापति कहा जाता है, ठीक है। राज्यसभा का उन्होंने कहा जो सर्वोच्च अधिकारी होगा उसे हम सभापति कह देते हैं।
यह देश के उपराष्ट्रपति को सौंपा जाता है। ठीक है, उन्होंने कहा ये जो पद है कौन किसको सौंपा जाता है? जो देश का उपराष्ट्रपति होता है। एक तो राष्ट्रपति होता है और एक उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को ये पद सौंप दिया जाता है, किसका? सभापति का। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की प्रत्येक गतिविधि का संचालन करता है। ठीक है, हर काम को किस तरीके से करना है ये उपराष्ट्रपति देखता है। राज्यसभा की कौन से काम को किस तरीके से देखना है वो उपराष्ट्रपति का काम। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति कार्यवाही का संचालन करता है। अगर मान लो कि उपराष्ट्रपति नहीं है उस टाइम में, यानी सभापति का आ जाएगा ना, उसे सभापति की उपाधि उपराष्ट्रपति को दी जा रही है, तो उसकी अनुपस्थिति में, उसकी एब्सेंट में जो उपसभापति भी बनाया जाता है, जो उसका काम देखता है। काम रुकता नहीं है, वो देखने लग जाता है। राज्यसभा का अधिवेशन। राज्यसभा के वर्ष में 2 बार अधिवेशन होना अत्यंत आवश्यक है। इन दोनों अधिवेशनों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने क्या क्या कि एक वर्ष में यानी एक साल में कम से कम ये लोग राज्यसभा के 2 अधिवेशन होते हैं और दोनों अधिवेशनों में कम से कम 6 महीने से अधिक तो अंतर होने की नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब राज्यसभा के कार्य। राज्यसभा लोकसभा के साथ सहयोग करती है, मतलब मिलकर चलती है लोकसभा के साथ। किसी भी कानून को बनाने के लिए दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित विधेयक हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात इस विधेयक को कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। वित्तीय मामलों में विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार केवल लोकसभा का है। राज्यसभा इन मामलों में केवल चर्चा कर सकती है। अब उन्होंने कहा कि कोई कानून होगा, कोई कानून बनाया जाएगा तो उसे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य दोनों जने उस पर मशवरा करेंगे, अच्छी तरह सोच समझ लेंगे कि ठीक है ये, उसके बाद उसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून जो है बन जाता है, मान्यता प्राप्त हो जाती है उस कानून। लेकिन वित्तीय मामलों पर, वित्तीय मामलों के जितने भी विधेयक हैं, जितने भी कानून हैं पैसे के मामले में, उस पर सिर्फ लोकसभा ही, उस पर सिर्फ किसका अधिकार है? लोकसभा। राज्यसभा सिर्फ उस पर केवल चर्चा कर सकती है, उनको कोई सलाह दे सकती है, मशवरा दे सकती है, लेकिन उस पर कोई कानून नहीं बना सकती। उस पर कानून बनाएगी तो लोकसभा बनाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे, इससे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। थैंक्स।